जिनेंद्र, जय श्री राम। आपका एक बार फिर करते हैं स्वागत, वेलकम आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है गौरव सेठिया ऑनलाइन कम्युनिटी मार्केट क्लासेस। और मैं हूं आपका गौरव सेठिया। बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? क्या सिल्वर के बारे में, गोल्ड के बारे में, या क्रूड के बारे में, एनर्जी के बारे में? नहीं, यहाँ पर एक जनरल बात करने जा रहा हूँ और कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पर मार्केट जो फ्लक्चुएशन देते हैं उसके अंदर कई लोग अननेसेसरी ट्रेड में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो उनके सामने मार्केट से लड़ने का, मार्केट को बीट करने के कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, वो संकट मोचक ऑप्शंस आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस का मतलब वो कॉल पुट वाला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मतलब चॉइसेस, विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं मार्केट में अगर आप कभी भी ट्रैप हो जाओ या फंस जाओ। वीडियो पूरी तरीके से नॉलेजेबल रहने वाला है, नो डाउट। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, जैसा नॉर्मली हमारे वीडियो होता है वैसा नहीं है, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर, चर्चा कर रहे हैं 5 डिफरेंट कंडीशंस, सिचुएशन से मैं आपको अवगत कराऊंगा कि मार्केट में आप जो सोचते हो उसके अलावा भी 5 विकल्प हो सकते हैं, उसके अलावा भी 5 चॉइसेस हो सकते हैं सोचने की। तो उसको समझो। इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई ट्रेड गलत होता भी है, किसी भी कारण से हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप इन 5 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को लगाकर क्या अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, या फिर जो अपना लॉस हो उसको रिकवर कर सकते हो, या फिर अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है कुल मिलाकर आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में तो डेफिनेटली वृद्धि होने वाली है अगर इस वीडियो को आपने प्रॉपरली शांति से देखा। वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बात बता रहा हूँ मैं। कुछ भी काम करें आप पहले चेक करें, पेपर ट्रेड करें, छोटे लेवल पर उसको चेक करें, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट यूज़ आ जाए तो अपनी लाइफ में आगे जाकर उसको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो 5 ऑप्शन दे रहा हूँ इनको आग बंद करके यूज़ कर लो, क्योंकि ये मैटर है थोड़ा सा एक्सपीरियंस का, अनुभव का। चालू करते हैं। यहाँ पर पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि मार्केट में अपवाद भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नॉर्मली कोई व्यक्ति भारत में कितना जीता है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, मोटा मोटी। कोई ज़्यादा अच्छा हेल्दी होगा तो 90 साल, 100 साल जी जाता है। ये एक मोटा मोटी हमारे माइंड में अवधारणा बन गई है कि एक एवरेज एज 70-80 साल की होती है इंडिया के अंदर। पर क्या वो हमेशा हर व्यक्ति 70, 80, 90 साल जी जाता है? क्या नहीं जी पाता। कोई किसी बीमारी के कारण कम एज में ही डेथ हो जाती है उसकी, और कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, फिटनेस अच्छी रहती है, तो हो सकता है वो 110, 120 साल भी जी जाए। कहने का मतलब है एक मोटा मोटी एवरेज निकाला जाता है और उससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना जी जा सकता है। पर अभी तो वैज्ञानिक ऐसी भी खोज कर रहे हैं कि आदमी मरे ही ना, वो अमर हो जाए, वो सैकड़ों साल जिए। तो ये संभावनाएं भी रहती है कि कुछ नया अपडेट हो जाए। वैसा के वैसा मार्केट में भी हो रहा है। नॉर्मली जैसा मार्केट चलता आया है अभी तक, उससे कुछ अलग कर रहा है, कुछ एक्सेप्शनल कर रहा है, कुछ अपवाद कर रहा है। नॉर्मली गोल्ड ले लो या सिल्वर ले लो, ये साल भर में कितना फ्लक्चुएट करते हैं? नॉर्मली 8, 10, 15% फ्लक्चुएट करते हैं। पर अभी की कंडीशन में क्या हो रहा है, जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो एक एक महीने में 10-10, 15-15, 20-20% के फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, सिंगल डायरेक्शनल फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। तो ये एक अपवाद है मार्केट के अंदर। इसके अंदर किसी ने ट्रेड लिया तो उसकी कोई पर्टिकुलर गलती नहीं बोल सकते हो। ये एक जलजला चल रहा है, ये एक सुनामी चल रही है मार्केट में। तो अब उससे बचना कैसे है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपको एक स्टोरी के रूप में समझाऊंगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 5 दोस्त है, 5 दोस्त आपस में बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं किसी मार्केट की कंडीशन के ऊपर, अभी की मार्केट की सिचुएशन पे या किसी भी मार्केट की कंडीशन पे। किसी ने बाई कर रखा है, किसी ने शॉर्ट की पोजीशन ले रखी है, किसी ने कुछ और कर रखा है। पर एक दोस्त उदास बैठा हुआ था। उससे पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम है? तो उसने एक अपनी सिचुएशन बताई कि मेरा ये एक सौदा है जो कि फंस गया है अभी, चाहे वो बाई का हो या सेल का हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि उसकी पोजीशन कोई शॉर्ट सेल में फंस गई या बाई में कोई पोजीशन फंस गई। अब 5 दोस्त मिलके उसको क्या क्या सजेशन दे रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है ताकि उस दोस्त के लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, उसके लॉस को, फर्दर लॉस को रोका जा सके, और कुछ ऐसी संभावनाएं जिससे वो और अच्छी तरीके से मार्केट में काम कर सके। कहने का सिंपल मतलब कि मार्केट में डिफरेंट सिचुएशंस, कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से आपको अपने रूल को, अपनी स्ट्रेटेजी को अपडेट करते रहना चाहिए।
क्या क्या वो 5 संभावनाएं बनती है मार्केट के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पर बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पहले दोस्त ने उससे पूछा कि भाई तूने कर क्या रखा है, एग्जाम्पल लेना। और ये दोनों तरफ एप्लीकेबल होती है। अगर वो बाई में फंसा होता तो भी यही एग्जाम्पल होते, अगर वो शॉर्ट सेल में फंसा हुआ होता कोई भी ट्रेडर पोजिशनल, तो भी यही संभावनाएं रहती है। क्या होती, एग्जाम्पल से चालू कर देते कि मानो उस दोस्त ने बोला कि आपको क्या संभावना है, तो क्या प्रॉब्लम है ट्रेड में, कौन से ट्रेड में फंसे हुए हो। तो उस दोस्त ने बोला कि मैंने किसी कमोडिटी को शॉर्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल सिल्वर को कर रखा है या गोल्ड को कर रखा है, व्हाटएवर, जिस भी कमोडिटी को। मान लो गोल्ड को 70,000 रुपये में या 65,000 में या XYZ किसी भी भाव पे शॉर्ट सेल कर रखा है, मान लो 70,000 पे शॉर्ट सेल कर रखा है। अब मार्केट में अनिश्चितता है, मन में ऐसा भाव आ रहे कि अरे गोल्ड 75,000 नहीं हो जाए, अरे 80,000 नहीं हो जाए, 1 लाख नहीं हो जाए। डर बना हुआ है मार्केट में, अनिश्चितता का माहौल है। और भाई साहब शॉर्ट में बैठे हुए और 70,000 से गोल्ड बढ़ के 72, 73, 74 हो रहा है। तो वो क्या करे इस सिचुएशन में, किस तरीके से बचे। तो पांचों दोस्तों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। तो पहला दोस्त बोलता है कि भाई अगर तूने शॉर्ट सेल कर रखी है, अगर तेरी जगह मैं होता, मतलब वो फ्रेंड नंबर 1 होता, तो उसने बोला कि अगर पहला दोस्त होता तो वो बोलता है कि मैं तो भैया फुल एग्जिट कर जाता मार्केट से। ये नहीं सोचता कि मुझे लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर कुछ भी मार्केट में या वर्ल्ड वाइड अनिश्चितता का माहौल है, तो एक ऑप्शन तो ये है उस व्यक्ति के लिए जिसने ट्रेड कर रखा है। पहला दोस्त उसको ये एग्जांपल दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है कि भैया एग्जिट कर जाओ। अब यहाँ से जो भी मार्केट अगर बढ़ गया या गिर गया, खत्म खेल। अभी जो भी लॉस हुआ वो बुक कर लो। मार्केट है, एक्सीडेंट हो सकता है, अपवाद हो सकते हैं मार्केट में, क्या कर सकते हो आप। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। दूसरा दोस्त बोला नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा भी एक ऑप्शन हो सकता है। क्या ऑप्शन हो सकता है, बोले एक विकल्प और हो सकता है कि मान लो कि आधी ही क्वांटिटी से एग्जिट करे, 50% तो पोजीशन बना के रखे और 50% क्वांटिटी से हमें एग्जिट हो जाए। बोले उसका क्या एडवांटेज है, बोले उसका ये एडवांटेज है कि यहाँ से अगर जो आपने शॉर्ट सेल कर रखी है और यहाँ से जो फर्दर तेजी आती है, उसमें आप आधा जो लॉस हो सकता था वो तो आपने बचा लिया, प्लस जो आपने पोजीशन को एग्जिट करी उससे आपकी मार्जिन मनी भी फ्री हो गई है। तो जब मार्जिन मनी फ्री हो गई है तो अब आपको नया नया जाके डिपॉजिट नहीं कराना पड़ रहा है, मतलब क्वांटिटी कम हो गई है। और जब क्वांटिटी कम हो जाती है और गलत पोजीशन भी हो जाती है, तो एक हिम्मत आ जाती है कि इस पोजीशन को हम होल्ड कर सकते हैं। बात को समझ रहे हो। पहली सिचुएशन में क्या बोला, पहली सिचुएशन में बोला फुल एग्जिट कर जाओ। सेकंड दोस्त क्या बोलता है, सेकंड दोस्त ये बोलता है नहीं नहीं, मैं फुल एग्जिट तो नहीं करूंगा, मैं तो 50% एग्जिट करूंगा, आधी पोजीशन को काटूंगा और आधी पोजीशन को होल्ड करूंगा, देखता हूँ कि कुछ मेरे फेवर में काम हो जाए। तीसरा दोस्त बोलता है, वो सजेशन देता है कि भाई देखो मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी है नहीं। अगर यहाँ से गोल्ड या कोई भी कोई कमोडिटी अगर 80,000 भी हो जाए, लाख रुपए भी हो जाए, तो मुझे टेंशन नहीं है, मैं तो मार्जिन मनी डिपॉजिट करता रहूँगा और सौदे में बना रहूँगा। इस चीज़ के भी अपनी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि कभी कभी पैनिक सेलिंग हम या बाइंग कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद मार्केट कूल ऑफ हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और डर के हम निकल जाते हैं। पर किसी के पास बहुत बड़ी पोजीशन हो, ज़्यादा लॉट ले रखे हो और वो पैसों का पावर दिखाए, तो वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाएगा। छोटी पोजीशन हो और वो मार्जिन बढ़ता जा रहा है, उसकी कैपेसिटी है, तो इस तरीके का ट्रेडर तो फिर भी ठीक हो सकता है, क्योंकि छोटी पोजीशन उसके पास है तो वो झेल सकता है, क्योंकि उतनी कैपिटल है, उसके पास क्षमता है उतनी। तो ये 3 सुझाव उसको मिले। अब एक चौथा दोस्त वो बोलता है कि ये मैं भी एक सोल्यूशन देता हूँ, मैं भी एक सुझाव देता हूँ, उसको सुनना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये जो सुझाव, ये जो चौथे नंबर का दोस्त है और ये जो 5वें नंबर का दोस्त है, इनको कान खोल के सुनना। पहली, दूसरी, तीसरी सिचुएशन तो मैंने फटाफट बता दी। अब ये जो चौथा दोस्त है, ये जो सुझाव दे रहा है, और ये जो 5वां दोस्त जो सुझाव देगा, उसको कान खोल के सुनना। चालू कर रहा हूँ मैं। चौथा दोस्त ने उसको क्या बोला, वो एक बार फिर बोल देता हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक दोस्त है जो किसी कमोडिटी में या शेयर में या किसी भी पोजीशन में फंस गया है, शॉर्ट सेल में या फिर बाई में। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं शॉर्ट सेल का, और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी समझने के लिए कि कोई गोल्ड में 70,000 रुपये में फंस गया, क्या कर सकते हो आप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, चौथा दोस्त ये बोल रहा है कि भैया पॉज बटन दबा दो,
क्या दबा दो? बोले पॉज बटन। बोले क्या होता है पॉज बटन, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसका मतलब है, मान लो 70,000, एग्जाम्पल से समझाऊंगा जल्दी समझ में आएगा। मान लो किसी ने 70,000 में शॉर्ट सेल कर रखी है। डर का माहौल ये है कि 70, 75, 80, 90 हज़ार गोल्ड ना हो जाए तो फिर क्या करूँ? बोले लॉस को रोकना है। अब यहाँ से जो लॉस हो गया वो तो है, पर आगे कोई लॉस ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ा? देखो सुनो, आपको अब यहाँ पर स्टार्ट करनी पड़ेगी चार्ट की स्टडी, और अब ये काम वही कर पाएगा, स्ट्रेटेजी नंबर 4 और 5 को फॉलो वही कर पाएगा जिसको चार्ट ग्राफ का नॉलेज है। सिचुएशन नंबर 1, 2, 3 तो कोई भी कर सकता है, पर सिचुएशन नंबर 4 और 5 वही कर पाएंगे जिनको चार्ट ग्राफ आता है। कान खोल के सुनो, किसी की शॉर्ट की पोजीशन है, अगले दिन मार्केट ओपन होता है, मान लो तेजी के साथ ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, या कुछ भी हुआ, मान लो गैप अप ओपन हो गया, या फिर चार्ट के ऊपर उनको पीवीटी कंफर्मेशन मिल रहा है अपर साइड में, मतलब चार्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू रेस कॉन्सेप्ट मार्केट में तेजी चल रही है। तो क्या करना है? अगर जब तक चार्ट में तेजी चल रही है, जब तक पीवीटी कंफर्मेशन अपर साइड का बना हुआ है, उन ट्रेडर को क्या करना चाहिए? उन ट्रेडर को उस शॉर्ट की पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये टेम्परेरी एग्जिट है। टेम्परेरी एग्जिट का मतलब होता है कि पॉज बटन, कि अभी जब मार्केट की कंडीशन तेजी की है तो मैं क्यों शॉर्ट सेल में बैठूं? वो व्यक्ति उस ट्रेड के सौदे में से, जो मंदी के सौदे में से था, वो बाहर हो गया। वो वेट कर रहा है कि जब तक ये मार्केट बढ़ता जा रहा है, जब तक चार्ट के ऊपर तेजी का माहौल बना हुआ है, जब तक रेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तेजी चल रही है, तब तक मैं मंदी क्यों करूं? और जब मार्केट में मंदी की डाउनसाइड पीवीटी कंफर्मेशन आएगा, तब मैं वापस से री एंट्री कर लूंगा उसी ट्रेड के अंदर। पॉइंट समझ में आ रहा है? 72,000 रुपये जैसे रेट चल रहा है और यहाँ पर चार्ट ने सिग्नल दे दिया तेजी का, तो अभी उस पर्टिकुलर ट्रेड में से एग्जिट कर गए। मार्केट बढ़ते 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 73,000 आया, और 73,000 पर मार्केट ने डाउनसाइड पीवीटी कंफर्मेशन दे दिया, तो वापस से री एंट्री कर लो ना शॉर्ट सेल की 73,000 पे। तो यहाँ से जो 72,000 से लेकर 73,000 रुपये का जो शॉर्ट सेल में आप बैठे रहते हो और उसके कारण लॉस होता, वो लॉस तो बच गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? कि यहाँ से अगर आपकी किसी की, समझाने का तरीका ये है कि किसी की कोई पोजीशन हो और अगर मार्केट ट्रेंड उसके अपोज में चार्ट जा रहा है, तो आप टेम्परेरी एग्जिट कर लो उस पोजीशन में, और वापस से जब मार्केट डाउनसाइड पीवीटी कंफर्मेशन दे तो वापस से शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। आप शॉर्ट की पोजीशन में बने हुए हो, आप बाई की पोजीशन में नहीं बने रहना है। अगर बाई की पोजीशन बनी हुई है, अगर मार्केट में तेज़ी चल रही है, तो मैं शॉर्ट क्यों करूँ? 2 मिनट के लिए सोचो। अभी तो यही कर रहे ट्रेड कि मार्केट में तेजी पे तेजी चली जा रही है और वो शॉर्ट पकड़ के बैठा हुआ है। अरे शॉर्ट में से अभी निकलो, समझो चीज़ को क्या बोल रहा हूँ। शॉर्ट में से अगर हम निकल गए अभी, तो अब जो मार्केट यहाँ से बढ़ रहा है उसका घाटा क्या लग रहा है आपको? फिर मार्केट एक पॉइंट पर पहुँच के वापस से जब शॉर्ट सेल देगा, तो वापस से री एंट्री, वापस से पूरी की पूरी शॉर्ट की पोजीशन बना लेना। तो अगर जब भी मार्केट गिरेगा, तो गिरावट में तो आपका पार्टिसिपेशन है जो कि आप चाहते हो, बस जो तेजी आने के कारण जो लॉस हो रहा है उस पर पॉज बटन दब गया, उसके ऊपर स्टॉप हो गया। बात समझ में आई? नए ट्रेडर को थोड़ा सा समझने में थोड़ा इशू हो सकता है, पर अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार समझोगे तो क्लियरिटी आएगी। क्लियर है? 5वां दोस्त और है। 5वां दोस्त क्या बोल रहा है, उसकी भी बात को सुन लो। 5वां दोस्त बोल रहा है कि कुछ भी मत करो, जो हो गया वो हो गया। अब यहाँ से जैसा चार्ट में पीवीटी कंफर्मेशन आए वैसा ट्रेड करो। सारी चीज़ों को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि आपके पास बाई की पोजीशन है या सेल की पोजीशन है, शॉर्ट सेल की पोजीशन है, भूल जाओ। क्या करना है? चार्ट के ऊपर अकॉर्डिंग टू रेस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू पीवीटी कंफर्मेशन, अगर तेज़ी का माहौल बन रहा है तो तेज़ी की पोजीशन ले, और चार्ट के हिसाब से अगर डाउनसाइड पीवीटी कंफर्मेशन मिल रहा है तो शॉर्ट की पोजीशन बनाओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने बाई कर रखा है कि सेल कर रखा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मार्केट कोई से भी डायरेक्शन में जाए, आप उस पर्टिकुलर ट्रेंड के अनुसार ट्रेड कर रहे हो। अगर मार्केट में तेज़ी भी आ रही है और आपने तेज़ी का पोजीशन ले ही रखा है, तो वो तेज़ी अब आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे क्षण कभी मार्केट में अगर डाउनसाइड पीवीटी कंफर्मेशन आएगा तो मुझे शॉर्ट भी करना है। मतलब यहाँ पर हम किसी भी तरीके की बायस मेंटेलिटी को लेकर नहीं बैठे हुए कि नहीं मुझे तो तेज़ी करना है या मुझे तो मंदी करना है। नहीं, यहाँ पर 100% प्योरली अब आपको क्या करना है,
स्ट्रेटेजी नंबर 5 में, पांचवा दोस्त क्या बोल रहा है, स्ट्रेटेजी नंबर 5 में आपको प्योरली चार्ट देखकर ट्रेड करना है। तेजी में तेजी का ट्रेड करो विथ स्टॉप लॉस, मंदी में मंदी का ट्रेड करो विथ स्टॉप लॉस। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो चाहे मार्केट अप जाए चाहे मार्केट डाउन जाए, दोनों ही कंडीशन सिचुएशन में पोजीशन आपके पास बनी रहेगी। 5 सिचुएशन मैंने बताई। आपको जो स्पेशल ध्यान देने की बात है, जो संकट मोचक हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए, मार्केट के लिए, वो स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से आपको कौन सी अच्छी लगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। स्पेशल ध्यान क्या देना है? स्पेशल ध्यान देना है सजेशन नंबर, स्ट्रेटेजी नंबर 4 और 5 के ऊपर। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि वो स्ट्रेटेजी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी पोजीशन को हेज कर रही है। हेजिंग मतलब जो हमको लॉस से रोक दे। तो स्ट्रेटेजी नंबर 4 क्या बोल रही है कि अगर शॉर्ट सेल है, आराम से सुनो, अगर शॉर्ट सेल है और चार्ट पर मुझे तेजी का सिग्नल दिख रहा है तो मैं क्यों मंदी करके बैठा हुआ हूँ? मैं अभी अपनी पोजीशन से टेम्परेरी एग्जिट होता हूँ, थोड़ी देर के लिए निकल जाता हूँ। आने दो मार्केट को, जितनी तेज़ी आना है आने दो, आने दो। जब मार्केट का एक टॉप बनेगा और जब चार्ट पर मुझे डाउनसाइड पीवीटी कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं अगेन शॉर्ट सेल में बैठ जाऊँगा। इससे क्या होगा? इससे भले गोल्ड का रेट 72,000 क्या 75,000 हो जाए, 80,000 हो जाए, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वो आपको डैमेज क्या कर रहा है? पर अगर आप कुछ एक्शन ले ही नहीं रहे हो तो वो यकीनन आपको डैमेज करेगा। मेरी बात समझ में आई? और सबसे बढ़िया तो क्या होता है, स्ट्रेटेजी नंबर 5, चार्ट बोले बाय तो बाय विथ स्टॉप लॉस, चार्ट बोले सेल तो सेल विथ स्टॉप लॉस। इसी कॉन्सेप्ट को वाइस वर्सा भी आप यूज़ कर सकते हो कि अगर बाय की पोजीशन फंसी हो तो क्या करना है। बाय की पोजीशन फंसी हुई हो, आपने बाय कर रखा और मार्केट गिर रहा है तो टेम्परेरी एग्जिट होना है, और जब चार्ट में फिर बाइंग की पोजीशन आई तो फिर वापस से एंट्री करना है। वाइस वर्सा मतलब जो अभी मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया उसी का उल्टा कर लेना। तो बाई की पोजीशन में फंसे होने वाले उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये 5 सिचुएशन कंडीशंस है मार्केट के अंदर। आपको क्या करना है, इनको पढ़ो, उनको समझो, कॉपी पे नोट करो, और आपको इन 5 कंडीशंस में कौन सी कंडीशन अच्छी लग रही है उसको कमेंट करके हमको बताओ कि आपके लिए यूज़फुल क्या है। सबसे ज़्यादा ध्यान कहीं पे देना है? सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कंडीशन नंबर 4 पर और कंडीशन नंबर 5 की। इसके ऊपर प्रॉपर आपको स्टडी करना चाहिए। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। कई लोगों को कुछ सॉल्यूशन मिला होगा। ये जो वीडियो है हमारा संकट मोचक का काम करा होगा। कई लोगों के ऊपर से चला जाएगा जिनको इस मार्केट का नॉलेज नहीं है या इस मार्केट की समझ नहीं है। डेफिनेटली सिचुएशन नंबर 4 और 5 उनके ऊपर से निकलेगी कि क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर चार्ट की ज़रूरत रहती है। इसलिए हम हर वीडियो में बोलते हैं कि चार्ट सीखो, चार्ट सीखो, चार्ट सीखो, ग्राफ सीखो, स्टडी सीखो। कि अगर हम कभी किसी कंडीशन में फंस भी गए, मार्केट में अपवाद स्वरूप कुछ हो भी गया, तो हमें बचने के, हमारे रिस्क को मिनिमाइज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर चार्ट की स्टडी। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। 2-3 बातें और बोल देता हूँ। इन सब चीज़ों को आप अगर करते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। लो रिस्क वालों को वैसे भी कैरी फॉरवर्ड वाले ट्रेड से दूर रहना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड मतलब पोजिशनल ट्रेड रिस्की ट्रेडर्स के लिए होता है, बड़ी कैपिटल वालों के लिए होता है। अगर कैपिटल कम है, छोटी है, तो इंट्राडे तक ही सीमित रहिए। कमाने के लिए तो जीवन पड़ा है, पर जब मार्केट में सुनामी चले तो अपनी कैपिटल बचाना भी इक्विवेलेंट टू कमाने के बराबर होती है। कई चीज़ें जीवन में पहली बार होती है, उससे अनुभव से सीखो और उसको नोट करो ताकि भविष्य में उस तरीके की गलतियां ना हो। और ये 5 स्ट्रेटेजी, ये जो 5 अनुभव 5 दोस्तों ने अपने अनुभव बताए हैं, इसको 2-2, 3-3 बार सुनोगे तो यकीनन कोई ना कोई सॉल्यूशन हर ट्रेडर के पास निकलेगा, ताकि अगली बार जब भी आप काम करो तो इन 5 में से एक स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करके जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। और बताइएगा कमेंट्स करके, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, शांति से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। और जब आपको लगे कि हाँ मेरे हिसाब से ये वाली सिचुएशन अच्छी लग रही है, तो उसको कभी जीवन में उतारने के लिए, अपने ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए उसको यूज़ करिएगा।
सब करते हैं, उसमें गैप अप और गैप डाउन एक सिचुएशन हो सकती है कि आपने पोजीशन छोड़ी पर अगले दिन गैप अप गैप डाउन हो गया, तो वो एक माइनस पॉइंट जरूर हो सकता है। किसी भी सिचुएशन में इतनी रिस्क तो जरूर रहती है, पर अगर आप इनको प्रॉपरली स्टडी करोगे तो यकीनन आपके लिए रिस्क कम करने वाली स्ट्रेटेजी ये साबित होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय जिनेन। और ये एक्स्ट्रा बात करने वाला आपसे वीडियो, आपको समझाने वाला वीडियो आपको कैसा लगा? नॉर्मली वीकली अलर्ट लेवल तो बहुत देते हैं, इस तरीके के वीडियो भी अगर आप चाहते हो जिसके अंदर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित, वैसे हमने लगभग लोगों को समझाने के लिए 60-70 रिस्क मैनेजमेंट के वीडियो बना के रखे हैं। उसकी एक अलग प्ले लिस्ट भी बना के रखी है, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वो फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका, यूट्यूब पे अवेलेबल ही है। क्यों बनाए ये सब वीडियो फ्री में? क्यों बनाए थ्योरी के वीडियो? क्यों बनाए? ताकि मैक्सिमम लोगों की थोड़ी समझ डेवलप हो मार्केट के बारे में। जय जिनेंद्र।